आपने बड़े पुरजोश तरीके से सिर्फ अल्लाह कहना है और दोनों हाथ उठाकर। अब ये जाएगा लाइव, प्रोग्राम सारा लाइव जाएगा और दुनिया भर के काफिरों को हम बताएंगे कि हम अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, गूंज पैदा करें ना, मुझे बार बार ना कहना पड़े। जो लोग खड़े हैं आपके पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आप सब लोग तशरीफ रखेंगे तो सबको आसानी हो जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुव्वते इश्क से मजा नहीं आएगा। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। देखें, पूरा पाकिस्तान एक निजाम के तहत चल रहा है और उस निजाम का जो आपसे करीब तरीन पॉइंट है वो आपकी तहसील है या आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और तहसील हेडक्वार्टर में लाखों नहीं करोड़ों रुपए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एसी है, मजिस्ट्रेट है, पूरी सरकारी मशीनरी है, ये तमाम लोग इस बात के पाबंद हैं, पुलिस पाबंद है, इंतजामिया पाबंद है कि वो इस शहर में, इस इलाके में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबूवत के हुस्न को कायम रखने के लिए, हुर्मत कुरान के लिए पहरा दें। ये हमारे पैसों पर पलते हैं लेकिन इन्हें एहसास नहीं है, ये लोगों के जज्बात से खेलते हैं। लोगों को उस वक्त तक, जब तक लोग जज्बात में आकर कोई दंगा फसाद न करे, इनको असर ही नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मैं इंतजामिया से यह कहना चाहता हूं कि अगर तुमने नौकरी करनी है तो पाकिस्तान की करने की बजाय रसूलुल्लाह की नौकरी करो। हमारे पास टाइम नहीं है। मैं जो आपसे बातें करना चाहता हूं ये अहम तरीन बातें हैं। अब आ जाएगी हमारी पंजाब की हुकूमत, अब आ जाएगी हमारी वफाकी हुकूमत, अब आ जाएगी हमारी रेंजर्स, अब आ जाएगी हमारी जुडिशरी, अब आ जाएगी हमारी अफवाज, बहादुर अफवाज। उनका ये फर्ज बनता है कि खत्म नबूवत के गद्दारों को करार वाकई सजा दे। आपको पूरा हक है, आप अपने जज्बात का इजहार करें, लेकिन उसके साथ ही आपके इज्तिमात पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। दुश्मने पाकिस्तान इस ताक में बैठा है, जो कुछ जड़ावाला में हुए हैं इंतजामिया खामोश रही, जो कुछ जड़ावाला में हुआ पुलिस खामोश रही, तमाशाई बनी रही। जब लोग गए थे इदारों के पास कि ये हुर्मत कुरान की बात है, उन्हें चाहिए था कि मुजरिमों को पकड़ लेते, ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आपको भी जज्बात की राह में बहने का कोई हक नहीं है, आपको किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है, आपको कानून को पांव के नीचे रोलने का कोई हक नहीं है। अब इसका हमने हल निकाला है। हम जज ही उनको बनाएंगे, हम मजिस्ट्रेट ही उनको बनाएंगे,
हम पुलिस अफसर ही उन्हीं को बनाएंगे जिनके सीनों में कुरान होगा। इसीलिए माशाल्लाह आपकी मस्जिद बहुत बड़ी है, लेकिन जिन लोगों ने दरबार शरीफ पर आकर मस्जिद हुसैन देखी है, 10,000 नौजवानों की तरबियत का वो सेंटर कुरान के पहरे में, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आज अगर आपका बेटा या बेटी कुरान के नूर में रच जाएं और बस जाएं, कल इसी नौजवान को जब मुबल्लिग बनाकर, मुअल्लिम बनाकर, मुदर्रिस बनाकर, आशिक़ रसूल बनाकर, कारी कुरान बनाकर, हाफिज़ कुरान बनाकर, मास्टर्स की डिग्री देकर, PhD करा के मैं स्वीडन में भेजूंगा, वहां जाकर ये स्वीडन के काफिरों को कलमा भी पढ़ाएगा, उनके बच्चों को कुरान भी सिखाएगा। देखें, हमारा बच्चा मजदूरी करता है, हमारी बेटी बहुत ज्यादा, उसको अगर मौका मिल जाए तो स्कूल टीचर बन जाएगी, नर्स बन जाएगी। हर वक्त जब ये बच्चियां बाहर जाती हैं, आपके दिल की धड़कनें तेज रहती हैं, इज्जत के साथ वापस आ जाएं। हमने इन बेटियों को नर्सें नहीं बनाना, हमने इन बेटियों को सिर्फ टीचर नहीं बनाना, हमने इनके दिलों में, इनके वजूदों में कुरान का नूर रचाना बसाना है, ताकि कल जब यही बेटी मां बने, सारे हाथ उठाएं। मुझे आपके ये जज्बात आपके अंदर भी उतारने हैं, हुक्मरानों को भी दिखाने हैं, दुनिया भर के काफिरों को भी दिखाने हैं कि ये मुसलमान कत्ल नहीं करेगा, ये मुसलमान डिकैती नहीं करेगा, मोबाइल चोरी नहीं करेगा, बदमाश नहीं बनेगा, आशिक़ रसूल बनेगा, वफादार मुस्तफ़ा बनेगा। किसी कलमा पढ़ने वाले को इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? उस नबी का आशिक बन जाए जिसके इश्क का जिक्र खुद परवरदिगार फरमा रहा। मैं कुरान की 1-2 आयतें पढ़ना चाहता हूं ताकि बात थोड़ी सी और निखर कर हमारे दिलों में उतर जाए। और मैं ये बात आपसे भी कह रहा हूं, जितने भी बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं उनसे भी कह रहा हूं, और अपनों बेगानों से भी कह रहा हूं। एक होता है उस्ताद, एक होता है मुबल्लिग, एक होता है मुंतजिम, और एक होता है मुर्शिद। इसको थोड़ा सा आपने समझना है। उस्ताद का काम है पढ़ाना, लेकिन बदकिस्मती से हमें जो उस्ताद मिले हैं वो हमें ऐसा ही कुरान पढ़ाते हैं जैसा हम सब ने पढ़ा है। पढ़ाने के लायक कभी नहीं बने, पढ़ा जरूर है, पढ़ाने के लायक नहीं हुए। हालांकि नबी रहमत ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स ही वो है जिसने कुरान पढ़ा, ऐसा पढ़ा कि उसके अंदर से कुरान का चश्मा जारी हो गया। तो आज पहली दावत में आपको यह देना चाहता हूं, जितने हुफ्फाज बैठे हैं, जितने कुर्रा बैठे हैं, जितने मुअल्लिमीन बैठे हैं, जितने मुदर्रिसीन बैठे हैं, आज से आपने एक नए डिसिप्लिन को शुरू करना है। आपने लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे दे के कहना है कि आओ, फीस कोई नहीं है, कुरान सीख लो। और अगर आपके घर के वसाइल पूरे ना हो सके तो आपने किसी से मांगना नहीं है, आपने हमारे साथ राब्ता करना है। मस्जिद हुसैन आपका वजीफा जारी कर देगी। ये पहला पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है। दूसरा पॉइंट, आज से ही अपनी वो बेटियां जो अभी पाक साफ हैं, मासूम हैं, उनको ऐसे मदारिस के हवाले कर दो। अगर नहीं है तो ऐसे मदारिस बनाओ जहां बेटियों के वजूद कुरान के नूर में रच और बस जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं कि मैंने तो माँ के पेट में ही कुरान का हिफज करना शुरू कर दिया था।
तवज्जो तवज्जो, आपको बड़ा मौका दूंगा बाद में नारे लगाने का। सारे नारे, ये सारे नारे हमारे दिलों का सरूर हैं, ये सारे नारे हमारे दिमागों की पाकीज़गी है, ये हमारी ऑक्सीजन है, इनके बगैर जिंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन हमने मुनज़्ज़म भी तो होना है ना। आपकी जदोजहद, आपका आज़्म, आपका हौसला ठंडा नहीं पड़ने दूंगा। इसको बामकसद इस्तेमाल किया जाएगा, आपके किरदार को लोगों के दिलों में उतारा जाएगा। या रसूलल्लाह कहने वालों, आपके चेहरों पर इतना नूर ले आऊंगा कि आपके नूर भरे चेहरे देखकर लोग आपसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएं। अब एक है उस्ताद, एक है मुअल्लिम, एक है मुबल्लिग, एक है दाई, एक है मुर्शिद। अब मुर्शिद है रुश्द से। तवज्जो नहीं है आपकी, मेरी तरफ देखें जरा, जरा मेरी तरफ देखें। मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द हिदायत को कहते हैं, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है। तो मुर्शिद कैसा होना चाहिए? जब आपके पास आए तो आपको कुरान सिखाए, जब आप मुर्शिद के पास जाएं तो वो आपको कुरान सिखाए। पीरी मुरीदी का वो स्टाइल बदलना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत कुछ देना पड़ता है, आपको मिलता कुछ नहीं है। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। जो हमारे इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक अकीदा है। आवाज नहीं आ रही है? इजाजत है 15 मिनट और लेने की? जोर से कहेंगे। बड़ी मोहब्बत, बहुत मेहरबानी। अब सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज तो बाद में है ना, तिलावत भी बाद में है ना। पहला रुकन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा गौर फरमाइए, इस रुकने इस्लाम का पहला हिस्सा तौहीद का प्रचार है, दूसरा हिस्सा रिसालत के अनवार है। हाथ उठा के पूरी कुव्वत के साथ। पहला हिस्सा अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, दूसरा हिस्सा आमिना के लाल की रिसालत के अनवार हैं। अब जरा गौर फरमाइए, इसी कलमे पर गौर फरमाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हिस्सा कहां खत्म हो रहा है? इल्लल्लाह, अल्लाह पर। दूसरा हिस्सा रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहां पे खत्म हो रहा है? अल्लाह पर। इधर भी अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है? अब घर से ही नाराज आए हैं या इधर कुछ हो गया आपको? गर्मी लग गई है? ला इलाहा इल्लल्लाह का नुक्ता कमाल भी अल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नुक्ता कमाल भी अल्लाह है। मैंने कहा मौला समझ नहीं आ रही। फरमाया जब भी दो चीजों को इकट्ठा करोगे वाव लगानी पड़ेगी और लगाना पड़ेगा, लेकिन यही तो तुम्हें समझाना है। यहाँ अल्लाह ने अपनी तौहीद का और अपने मुस्तफा की रिसालत का दोनों को मिलाकर वाव नहीं लगने दिया और नहीं लगने दिया। कहा अल्लाह अल्लाह है, लेकिन अल्लाह को अल्लाह मानने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना जरूरी है। अब जरा गौर फरमाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह देखें, अल्लाह मोहम्मद जुड़े हुए हैं ना। ये कोना बहुत कमजोर है। यहां देखिए, इधर था नबी का घर, इधर था मिंबर रसूल। मेरे नबी ने फरमाया ये भी जन्नत, आवाज नहीं आ रही है, ये भी जन्नत, ये भी जन्नत, ये भी जन्नत, ये भी जन्नत। फरमाया इन दोनों के दरमियान में जो कुछ है वो भी जन्नत। माँ बैना बैती व मिंबरी रोजा तो मिन रियाजिल जन्ना। अब पहले जिक्र क्यों किया घर का? जरा थोड़ा सा सुने ना एक दफा। पहले मिंबर का क्यों नहीं कहा? पहले घर का क्यों कहा? पूरी मस्जिद का क्यों नहीं कहा जन्नत है? यही तो बात समझने वाली है। और या रसूलुल्लाह कहने वालों, तुम्हें कोई दलील न देने की जरूरत है न लेने की जरूरत है, और तुसी पक्के बटे हो भाइयों। पहले ये नहीं कहा माँ बहना मिंबरी व बैती।
कहा जन्नत तो शुरू ही नबी के कदमों से होती है, और मिंबर भी तो नबी के कदमों के निशान आते हैं। फरमाया, और देखें मस्जिद नबवी शरीफ तो बहुत बड़ी है ना, उस वक्त भी इतनी नहीं थी जितना जहां मिंबर था, उससे आगे भी थी, उसको नहीं कहा जन्नत है। वैसे मस्जिद, हर मस्जिद जन्नत नुमा होती है, लेकिन नबी ने फरमाया ये जो हिस्सा है ना मेरा घर, और घर से मुराद दीवार नहीं है, घर से मुराद पूरा घर है। फरमाया मेरा घर भी जन्नत है, मेरा मिंबर और उसके दरमियान भी जन्नत है। अच्छा क्या मजा है, ये जो आप महफिल से जाके आज बैठे हो, जरा गौर करो, मस्जिद नबी शरीफ भी हो, साहबा का इज्तिमा भी हो, मदीने वाले से अज़्म वफा भी हो। अच्छा अब जो नहीं बोलेगा ना और दोनों हाथ नहीं खड़े करेगा ना, उसको जुर्माना हो जाएगा 100 रुपया। आप देखें, जुर्माने से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और जुर्माना पता है कैसे अदा होना है? बस आज आपने अपनी मोहब्बत का दरवाजा खोल देना है। अभी जब मस्जिद के लिए फंड इकट्ठा करने की बारी आए ना, तो आपने जुर्माना समझकर या नजराना समझकर वो मस्जिद में जमा करा देना है। क्योंकि मैं सिर्फ मस्जिद हुसैन का वकील नहीं हूं, हर मस्जिद का वकील हूं। हर मस्जिद अल्लाह का घर है, और हर अल्लाह के घर की जीनत मिंबर है, और जो मिंबर है जब भी है जहां से है, जब भी है जहां है, वो मिंबर रसूल है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मिंबर भी इस बात पर इसरार करता है कि मुझे मिंबर रसूल कहो, तो ये फिरकियों से पूछो, फिरकियों से पूछो, नबी के गद्दारों से पूछो, नबी के दुश्मनों से पूछो, उम्मत को तोड़ने वालों से पूछो कि बताओ जब ये मिंबर रसूल है तो यहां बैठकर तुम्हें अल्लाह की हम्द करनी चाहिए, मदीने वाले की हम्द करनी चाहिए, या लोगों को लतीफे सुनाने चाहिए? हजरात, मैं कुरान थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं, और जो मेरा मौक़िफ़ है, हमें कुरान सीखना है। आप में चाहे कोई 60 साल का भी है, कायदा पढ़ लो नए सिरे से। उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, उनसे अर्ज है कायदा सबको पढ़ा दे, एक दफा कायदा पढ़ा दो। सही कायदा पढ़ लिया, कुरान पढ़ना आ जाएगा तुम्हें। हजरात आइए कुरान पढ़ते हैं। जुर्माना हो गया, फिर हो गया आपको। अब 200 आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद जुर्माना नहीं करवाना आपने, नजराना। अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। यार यहां दिए हुए अगर यतीमों पर लग जाऊं कैसे हैं? और तुम शादियों पर जो सब कुछ करते हो, वो नाचने वालों को, गाने वालों को, बेहयाई फैलाने वालों को देखकर तुम कौन सी क्रेडिबिलिटी लेना चाहते हो? अगर देने का अल्लाह सलीका दे दे तो कुरान को दिया करो, मदारिस को दिया करो, यतीमों पर खर्च किया करो, बेवाओं पर खर्च किया करो। मैं तो लोगों से कहता हूं, हजरत सुल्तान बाहू की जितनी चादरें आपने चढ़ानी है, साल में एक दफा, काबे पर भी एक ही दफा गिलाफ चढ़ता है, एक चादर मैं पूरी उम्मत की तरफ से सुल्तान बाहू के कब्र पर चढ़ा दूंगा। आपको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपने जितनी मन्नतें मानी हुई हैं, अपने गांव की उन मासूम बच्चियों को जहेज में वो चादरों जी की कीमत दे दो, ताकि उन्हें पता चले कि बाहू वहां बैठकर भी यतीमों की परवरिश कर रहे।
हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। फरमाया वो अल्लाह कौन? अब ये तारुफ नहीं है हम आसमान की तरफ उंगली उठा लें। अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह जिसने, वो अल्लाह तारुफ देखो, वो अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ, बिल हुदा यानी कुरान के साथ। अब अगर देखना हो ना कुरान के साथ नबी कैसे आया, जरा वो भी देखते हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। देखें, हर कारी को कुरान की तिलावत करते हुए बताना पड़ेगा इसका शान नजूल क्या है, इसकी तरकीब क्या है, इसके मफाहीम क्या है, इसकी तशरीह क्या है। लेकिन जब ये आयत पढ़ी जाएगी ना, उधर तिलावत शुरू होगी, इधर ज़ियारत मुस्तफा। वमा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया ये अल्लाह का कलाम है, ये आज खुद नहीं पढ़ा जा सकता, ये पढ़ाया जाता है। मैंने कहा फिर मुस्तफा को कौन पढ़ा रहा है? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान कुरान की तालीम खुद दे रहा है। अब आमना के लाल ने जिस जिसको तालीम दी, अब तालीम का वो तरीका नहीं था जो हम करते हैं। नबी को लोग देख लेते थे तो उनके अंदर कुरान उतर जाता था। आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, वक्त नहीं है। अच्छा थोड़ा सा टाइम लेने इजाजत है सबकी? इजाजत? हाथ उठा के जरा चेहरे पे मुस्कुराहट ला के कहोगे ना, क्योंकि एक बंदा भी बैठ कर तंग हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब या आप जो इंतजामिया या जितने लोग बैठे हैं आन पर, अब जाहिर है हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, इत्तेफाक से एक फौतगी होगी, वहां जाना पड़ गया। हम तो अपने पाबंद भी नहीं हैं, हम तो लोगों की मोहब्बतों के पाबंद हैं। हजरात तवज्जो फरमाएं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अच्छा देखें, कुरान नाजिल हुआ, किसी ने देखा? नहीं, नहीं ना देखा। कुरान आया, किसी ने देखा? जिब्रील लाए, किसी ने देखा? अल्लाह ने भेजा, किसी ने देखा? पर अल्लाह फरमाता है आप अगर मुझे देखना चाहते हो तो मैं आ रहा हूं। लब मुस्तफा के होंगे, बोलेगा रब। कुरान की पहचान हो रही है ना, कुरान की शिनाख्त हो रही है। दुहा चढ़े हुए सूरज की वो हसीन किरणें जिनकी खूबसूरती की कोई हद ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये जितने सूरज चढ़ते हैं, फिर ये तो बताओ ना, गर्मी देकर उतर जाते हैं, लेकिन कमली वाला वो दुहा है, चढ़ा जरूर है, गर्मी के साथ नहीं, सिराजम मुनीरा। ठंडक देने वाला, रोशनी देने वाला, नूर देने वाला, मुनीरा। टाइम नहीं है तो आपने एक काम करना है, या पीरी मुरी छोड़ देनी है या फिर पीरों को कुरान पर लगाना है। मेरे पास बहुत अच्छा इंतजाम है, हॉस्टल बड़ा आला हॉस्टल है। पीरों को कहो भेज दो अपने बच्चे मेरे पास, बड़े एग्जीक्यूटिव लेवल पर तैयार करूंगा ताकि पीर का बेटा पीर न बने, दरे मुस्तफा का फकीर बने। पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है, पीरी मुरीदी नबी और उम्मती का रिश्ता है। तो पीर का इनकार नहीं करना, पीर को सही करना है, क्योंकि ये जो तरीका कार है ये दीन का हुस्न है। मुर्शिद होना चाहिए, अल्लाह वालों के साथ राब्ता होना चाहिए। और अल्लाह वाला कौन होता है? हज़रत सुल्तान बहू ने बड़ी कमाल तशरीह की। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटे मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं। हज़रत सुल्तान बहू ने फरमाया
नहीं फकीरी जलियां मारन सुखिया लोग जगावण हु। और मैं आपको एक दावत दे रहा हूं इंशाअल्लाह या रसूलुल्लाह कहने वाले जितने लोग हैं जहां जहां जिस उन्वान से जिस तंजीम से जिस तहरीक से काम कर रहे हैं वो सब हमारे हैं। हम इन सब को जमा करके इन सब को मिलाकर एक नया जलवा दिखाएंगे, दुनिया को बताएंगे अब पाकिस्तान में हुकूमत होगी तो या रसूलुल्लाह कहने वालों इंसाफ का निजाम रसूलुल्लाह का बागी नहीं कर सकता इंसाफ, रसूलुल्लाह के वफादार इंसाफ कर सकते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हमने क्या किया है, मस्जिद हुसैन बनाकर उसके अंदर उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है। आप जितने एफए पास बच्चियां और बच्चे हैं, शानदार हॉस्टल का निजाम है। मुझे 4 साल के बाद उनके हाथ में इस्लामिक स्टडीज की मास्टर्स की डिग्री होगी। ये नहीं कोई कहेगा कि तुम्हारे पास डिग्री कौन सी है, इसमें तो ये कमी रह गई है। डिग्री तुम्हारे हाथ में दूंगा, तुम्हें पुलिस में भर्ती कराऊंगा, तुम्हें इंतजामिया में ले जाऊंगा, तुम्हें मुख्तलिफ महकमों में ले जाऊंगा, तुम्हें मुबल्लिग बनाकर कुरान का कारी बनाकर अमेरिका भेजूंगा। क्या बात है, ऐसी कश्ती में नहीं बैठने दूंगा जो डूब जाए रास्ते में, ऐसे जहाज पर बिठाऊंगा जो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए लोग वहां जमा करेंगे। इस वक्त उम्मत को वहदत की जरूरत है। अल्लाह फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, अगर कुरान के साथ नहीं जुड़े तो फिर तुम फिरके हो। फिरका को अल्लाह पसंद नहीं करता, फितने को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह को पसंद एक ही बात है। देखे ईंट से ईंट जुड़ जाए दीवार बन जाती है, और यहाँ तो नबी से जुड़ने की बात हो रही है। क्या बात है क्या कहते यार, यहाँ तो ईंट जब लगने लगती है ना, वो देखते हैं सांचे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये दोम तो नहीं है, सोम तो नहीं है। और मेरे नबी की जात वो है जिसके साथ जुड़ने वाला सोम दोम रहता ही नहीं है, अमल हो जाता है। क्या बात। अब अकीदे का एक और पहलू, चूंकि हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते हैं, चूंकि हम असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमने जुगाड़ नहीं लगाना, हमने टोटके नहीं लगाने, हमने पच नहीं लगाने। ये दीन वो है जो बना बनाया है। बेशक बेशक। हमें क्या जरूरत है वो मैं आपको बस आखिरी कलाम में कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बात समझनी पड़ेगी। ये कलाम समझने के लिए समझना पड़ेगा। नबी के घर से लेकर सरकार ने फरमाया मेरे मिंबर तक, ये दरमियान में जो कुछ है जन्नत है। उस जन्नत में एक दिन नबी ने अपने आशिकों को बिठा लिया, सिद्दीक़ अकबर को बिठा लिया, फारूक आजम को बिठा लिया, उस्मान गनी को बिठा लिया, मौला अली को बिठा लिया, हसन हुसैन को बिठा लिया, और हजरत हसन को बुला लिया, मिंबर पे खड़ा कर दिया। फरमाया हसन इन्हें बताओ मोहम्मद कौन है। क्या बात। और उन्होंने जो कलाम पढ़ा था, व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी। अच्छा, एक दफा ना सर से लेकर पांव तक ऐसे हाथ फेर लो। अब इसके बाद शिफा शुरू हो जाएगी। कुरान सुनते सुनते, अल्लाह करते करते, यार अगर आपके जिस्म से बीमारी निकल जाए कैसा रहे। ये मेरे सुल्तान बाहू का फैजान है, आज आप उसका जलवा भी देख लो। तो आपने इसके बाद कुव्वत से शिफा, अल्लाह के नाम में शिफा है। कुरान की तौबा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिन बनना पड़ेगा। मोमिन कौन है? ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। और अल्लाह पता क्या फरमाता है? फला व रब्बिक। फरमाया कमली वाले मुझे तुम्हारा रब होने की कसम है, मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों को पालता है। यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, पालता सबको हूं, लेकिन जिसकी वजह से पाल रहा हूं उसी की कसम खा रहा हूं। और ये कसम खाकर अल्लाह ने फरमाया
ला युमिनू, या अल्लाह ये नमाजी, ये हाजी, ये कारी, ये मौलवी, ये पीर, ये सूफी, फरमाया ला युमिनून। मैंने कहा मौला ला युमिनीन का क्या मतलब है? फरमाया इनसे पूछो नबी को क्या मानते हैं, हत्ता युहक्किमू, क्या नबी को अथॉरिटी मानते हैं या नहीं मानते, क्या नबी की हकमियत को मानते हैं कि नहीं मानते। अरे जब अल्लाह ने अपनी उलूहियत के इस अनवार के जलवों में मदीने वाले को रहमत लिल आलमीन का ताज पहना और ये फरमाया महबूब लोग मुझे देख नहीं सकते, बस तुम्हें देख लें, तुम्हारे देखने से ही उनकी जिंदगी बन जाएगा। व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसा। देखिए नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कराना चाहता हूं ताकि जितने बीमार आए हैं वो आज शिफा पाकर जाएं। नमाज के बाद, नमाज के फौरन बाद, नमाज की तकमील के फौरन बाद सलाम का एक शेर पढ़ेंगे और फिर आपको थोड़ा सा मैंने जिक्र कराना है, क्योंकि मुर्शिद वही होता है जो बूटी लगा दे। बूटी लग जाए तो बात बन जाती है। या रसूलुल्लाह कहने वालों कितनी बड़ी गारंटी है। मेरे नबी ने फरमाया हशर का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, बड़ा मुश्किल होगा, लोग नबियों के पास जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह के होते हुए नबियों के पास क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि उनके दिल में यह ख्याल आएगा कि अल्लाह तो जलाल में है, उसके जलाल का मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता, शायद नबियों में से कोई हमारी मदद कर दे। एक एक नबी के पास जाएंगे, हर नबी यही कहेगा इज़हबू इला गैरी, ओ है तो सही, ये नहीं आखन के है ही कोई नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वो मैं नहीं हूं, है सही। इस बात पर हाथ उठाने बनते हैं भाई, अल्लाह का नाम लेना भी बनता है तो सही, पर वो मैं नहीं हूं। अब लोग आ जाएंगे, नबी पाक ने फरमाया लोग मेरे पास आ जाएंगे, बड़े घबराए हुए होंगे, बड़े परेशान होंगे, मैं उनको तसल्ली देने के लिए कह दूंगा आना लहा, हाँ और है ही कोई नहीं, मैं ही तो हूं जिनको अल्लाह ने इस काम के लिए चुना। तो फिर हुजूर फरमाते हैं, वैसे उलमा से आप पूछ लीजिएगा कि क़यामत के दिन कोई सजदा नहीं है, कोई इबादत नहीं है, हिसाब है सिर्फ, लेकिन मेरे और आपके आका सर सजदे में रख देंगे। अल्लाह फरमाएगा बड़ी काम की बात है, पल्ले बांध लो। किसी भी फिरका वाराना मुनाजरे में ये बात बड़ी काम देगी तुम्हें, कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकेगा। मेरे कमली वाले आका फरमाते हैं मेरा सर सजदे में होगा। रब ये नहीं फरमाएगा सोने आज सजदे का दिन नहीं है, ऐ की पे कर दियो। हुजूर फरमाया रहे हैं कि अल्लाह फरमाएगा महबूब ऐ जरा मुखड़ा उठा दे सही, जलवा विखा दे से। इरफा, गौर से सुने, या अल्लाह या मोहम्मद मस्जिद में लिखाने वालों, और लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं कि या मोहम्मद लिखना पड़ेगा तो या अल्लाह भी लिखना छोड़ दिया है। बड़ी कमाल बात है, अल्लाह को या मानते हो फिर भी तुम या अल्लाह नहीं लिखते हो। और बेवकूफों की दुनिया में रहने वालों, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे फरमाएगा, आखिरी दफा हाथ उठाओ, जोर लगाओ, अल्लाह फरमाएगा इरफा रा सका या मोहम्मद। यार क़यामत के दिन भी नारा, और वो भी तेरे मेरे अल्लाह का नारा। फख्र करो या रसूलुल्लाह कहने वालों, तुम्हारी मस्जिद में या अल्लाह या मोहम्मद का नारा लगता ही रहता है। इरफा रा सका या मोहम्मद, प्यारे महबूब सर उठाइए, मांगिए, आपको राजी किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत का हकदार नहीं बन जाएगा। अरे जरा गौर से सुनो, कहने वाला कहता है कब्र में बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे। मैंने कहा भाई मेरी और आशिकाने रसूल की कब्रों में तो नबी ने आना है, यहाँ बिच्छू का क्या काम है? और जो नबी के आने को नहीं मानते उनकी कब्र में जो जाए हमें क्या परवाह है। हजरात सफ़े बना ले, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर दुआ में मैं आपकी शमूलियत चाहता हूँ।